Hello, Aman. हेलो प्रीति जी। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. क्या बोल रहे हो? यही अभी बात नहीं कर रहे थे कि शहनाज का भी जो लेटेस्ट वीडियो आया बुमरू बुमरू कितना अच्छा है। एक्चुअली शी वो लुक सो ब्यूटीफुल। कितनी प्रिटी लग रही है उसमें। आजकल या तो 2 दिन से तो अच्छे खासे कंटेंट दे रही है हमें। बहुत ज्यादा, बहुत एक्टिव हो गई है आजकल। हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सबको। गाइस, अभी दोनों का ही प्रोजेक्ट आ रहा है। सो वी आर अ सिडनाजियंस, तो ऑब्वियसली हम लोग दोनों को ही इक्वली ही सपोर्ट करेंगे। हमने कभी ऐसी राइट। पार्शियलिटी की ही नहीं है कि हमने एक को सपोर्ट किया और दूसरों को नहीं किया है। ये जो भी बिल्कुल सही बात। आपके लाइव में बोल रहे हैं ना कि हम लोग ने सपोर्ट नहीं किया, प्लीज ये छोड़ दीजिए, क्योंकि बीडी भी बुला दूंगा भी। एक्चुअली सिडनाजियंस के वजह से ही ज्यादा करके आगे पहुंचा है, क्योंकि हम लोग ने सबने मिलकर इतना डेडिकेटेडली वो चीज की है। क्योंकि काफी सोलोज ने तो इतना डेडिकेशन से आई डोंट नो किया है कि नहीं। काफी जो जेन्यून सोलोज है जो वो ये चीज को मानते हैं उन्होंने भी किया है। बट सिडनाजियंस ने उतनी ही मेहनत की है और सिडनाजियंस के लिए इक्वली है दोनों। हम लोग कभी भी दोनों के लिए पार्शियल नहीं हुए हैं। इनफैक्ट हम लोग ने उनको सेल्फलेसली लव किया है और उनको सेल्फलेसली सपोर्ट किया है। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये जो बोलते हैं ना लोग कि बॉयकॉट करना चाहिए या वो, अब चीज तो समझो, अभी उसके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो 2 साल के बाद वो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। सो ही हिमसेल्फ ही मस्ट बी सो एक्साइटेड गाइस। सो वी शुड मेक हिज दिस प्रोजेक्ट अ ब्लॉकबस्टर के। इनफैक्ट उसके बाद उसको और अप्रिसिएशन, और उसे उन दोनों को ही उतना काम मिलना चाहिए। और मैं एक बात बोलूं, किसी को हेट करके किसी के बारे में बुरा बोल के क्या मिलने वाला है? इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड एंड यू नेवर नो टुमारो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो व्हाई टू स्प्रेड अ नेगेटिविटी एंड व्हाई टू टॉक ऑल दिस रबिश थिंग्स? इट डजंट रियली मैटर्स फॉर देम। एंड मुझे लगता है कि क्या आप जब भी किसी के लिए बुरा लिखते भी हो, बुरा बोलते हो, तो मुझे लगता है कि क्या आप कितने, मतलब आपके अंदर क्या इतनी छोटी सोच क्यों रखनी थी? आप जो चीज में आप अच्छा देखोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात। और आप जब आप आप अमन को बोलते हो कि अमन ऐसा है वैसा है, सबसे ज्यादा परफेक्ट अपडेट अब तक की जितनी भी अपडेट्स लेके आया है वो बंदा, वो 100% श्योर होके लेके आया है। कभी भी उसकी अपडेट्स का नहीं, ये नहीं हुआ है कि नहीं ये नहीं हुआ है। उसने जब भी अपडेट्स दी हैं वो 100% करेक्ट करेक्ट निकली है। सो वाई टू उसको बुरा बोल के भी आप लोगों को क्या मिलने वाला है? आज वो एक वो बंदा है। आज हम उससे अटैच्ड है, बिकॉज ऑफ हिज पेज हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, हम उनके बारे में अच्छी बातें शेयर करते हैं, हमें कुछ अच्छा जानने को मिलता है। तो वाई टू ब्लेम हिम? माई टॉक इज राइट दैट। और एक बात है, आज आज अमान है जो ये पेज चला रहा है, आज 1 साल के ऊपर से ज्यादा हो गया है। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि हाउ मच ही इज टेकिंग एफर्ट्स। नहीं तो उसे क्या मिलने वाला है वो चीज के लिए? और जो बिल्कुल मुझे सही। लगता है कि किसी किसी को ब्लेम करके किसी के बारे में बुरा बोल के क्या मिलने वाला है आपको? सो आई फील, जो ये जो हेटर्स है ना, आई फील पिटी फॉर देम। एंड मैं सीरियसली बोलती हूँ कि गेट वेल सून। अभी मैं एक कमेंट पढ़ा था कि यहाँ पे तो सिर्फ सना की बात हो रही है, 10% ही सिद्धार्थ की बात होती है। ये किसने बोला? हम दोनों इक्वली ही सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट हम लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमने किसी को ज्यादा किया या किसी को कम किया। एट द टाइम वी आर गिविंग अ बेस्ट। वेल सेड प्रीति जी। और मैं और प्रिया एक जी, बात मैं बोल रही हूँ। तुम्हारे साथ। हे हाँ एनीवे, बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन।
Thank you, Preeti कॉन्ग्रेचुलेशंस ji. प्रिया जी, आपका Thank you, गिफ्ट Aman. सिद्धार्थ तक पहुंचा। प्रिया जी Yeah, ने yeah. कल गिफ्ट भेजा था सिद्धार्थ को, फ्लावर्स वाला, वाइट फ्लावर्स वाला, रीता आंटी के लिए। सो कल सिद्धार्थ ने इंस्टा स्टोरी में अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रिया जी। Thank you, Aman. Thank you. क्या बोलना चाहेंगी प्रिया जी? See, today is a very very positive day. We got content. I mean, we got the from BB. I mean, from Al Balaji also the few photographs of BTS of BB3, and even Shanaz is uploading lot of photos, videos, and all. We should it's we should spread positivity. Why comparing? First of all, I mean, I don't know why they're saying always why they want to attack Sidna's fandom. I really don't understand. You do your idol. I mean, let everybody support whoever they want. So no need to compare anybody. Immediately when we get something, they want to do some negativity. राइट। We हाँ, always क्या बोल support रही Sid and Sana, both of them. हैं? Okay, someone is asking me. Uh, yes, I had sent message also along with the the bouquet and with some Belgium truffles. So it wa- I had posted my message also, but it was not so clear. But it was a message for just for auntie. I had not mentioned anybody's. Even I didn't even mention Sid name at all. As a woman, I really respect her. So, total as an individual, I had sent a gift to her. वाओ! सब सना का न्यू वीडियो देखो। हाँ, हमने देखा, बहुत Yes, अच्छा yes, it is वीडियो। nice. It is really nice. She's looking so pretty. Even Siddharth also, you know, uh, whatever the photos we have got, the BTS, it is really looking nice. See, they're working so hard, yeah. We should not, spread positive. I mean, we should not do so much of negativity. The negative energy, somewhere or the other, it will affect them. So, we should always spread positive, so that when they're working hard. See, that is what no, when somebody writes something on Twitter or Instagram. Suppose, just imagine they're working, and when during the break they just check their Twitter, when they're so negative, however the person is positive, it will affect them. So let's not do it. Is over, BB is over, like 1.5 year, but still, why to compare? See, there is no comparison between Shahnaz and Siddharth at all. They are two individuals and they have their own caliber in their she has just come into the Hindi industry, and he is already a senior actor. And how can we compare? And as a person also, no actor can be same. So they all have their own USB. So let's respect that, and let's whoever you want, you support. Nobody is forcing you to. As Siddharth also said, right? We cannot force somebody to watch what they want to watch, or only they will watch. So we cannot force them. So it's better, don't do so much of negativity. हेलो प्रीति जी। हेलो अमान। हाँ, पता क्या नहीं बोलना क्या चाहती प्रॉब्लम। हैं? आप फोन प्रिय। आप फोन को रख दीजिए। खुद खुद वो ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन उसकी पीछे से। हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब प्रिया जी, first of all, congratulations. Your flowers were Thank so you. beautiful and so peaceful, actually. Yeah, I think somewhere I felt even Siddharth mom likes white, so I sent her a white flower. And actually, those flowers are so beautiful. It gives a really positive effect. Yeah. And
अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू से, ये रोज अमान अपना एक लोगो सेट किया है, कभी मुझे ना सिद्धार्थ और शहनाज कभी मिल जाएंगे ना, तो मैं अमान की बात जरूर करूंगी कि अमान एक पेज चलाता है सिद्धनाज अपडेट करके, और वो हमेशा यही लिखता है, इतनी प्यारी चीज लिखता है, और ये हमेशा ट्रूथफुली है। सिद्धनाज साथ है और खुश है। थैंक यू सो मच। ये पक्का कभी अन मुझे मिलेंगे ना, तो मैं आपका बात पक्का करूंगी आपके पेज के बारे में, आपके बारे में। बिकॉज यू आर सो पॉजिटिव पर्सन। या आप क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि लोगों को कितना आसान लगता है नेगेटिविटी स्प्रेड करना। आप प्लीज, मैं ना एक बात बोलती हूँ, प्लीज उनके हाँ, आप किसी के को स्टार के बारे में भी प्लीज कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि इससे हमारे फैंडम के बारे में ही एक बुरी चीज बाहर निकल के आती है कि ये लोग हमेशा ऐसे ये सब फैन वॉर्स और ये सब के बारे में। सो प्लीज, अगर आप उनके को स्टार्स को, हम लोग वैसे भी बोलते हैं कि क्या हमारे जो सिद्धार्थ और शहनाज है, उन्हें ही हमें 100% सपोर्ट करना है। वी हैव टू गिव आ 100% टू बोथ ऑफ देम। और मैं इतना बोलती हूँ कि आप उनके को स्टार्स को भले सपोर्ट ना करो, इट्स जस्ट रिस्पेक्ट देम, दैट्स इट। बुरी चीजें मत बोलिए और बुरी चीजें लिखिए मत, क्योंकि यस यस, कंटिन्यू। और वो ये चीज, वो ये यहाँ पे वो भी काम करने ही आए, ये इंडस्ट्री में वो लोग भी सरवाइव करने के लिए ही उनका भी एक पैशन है जब वो ये काम कर रहे हैं। सो प्लीज, वाई टू राइट एनी बैड थिंग्स अबाउट देम, फिल्टी थॉट्स रखना अपने दिमाग में, इट्स सो बैड। सो वाई टू just respect them. We have to support our idol, that's it. But उनके कोस्टार्स के बारे में प्लीज बुरा मत लिखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारे फैंडम के बारे में ये बुरी चीजें हो रही है। फिर आप जब उनके पेज पे जाके आप उनके बारे में बुरा लिखते हो, तो यार इससे लोगों को क्या लगता है कि देखो इनके फैंडम वालों में ही आपस में कैसा चलता रहता है। जबकि आज के अभी के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव फैंडम हमारा ही है। तो वाई टू बिहेव दैट वे? प्लीज पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए। कोई बुरा लिख रहा है तो सिर्फ वहां पे इतना लिखिए, गेट वेल सून। जितनी बार लिख रहा है गेट वेल सून लिखिए, तो वो अपने आप वो चीज वहां से छूट जाएगी। या तो इग्नोर कर दीजिए, रिप्लाई मत कीजिए। राइट, रेस्पेक्ट ईच अदर को स्टार। बिल्कुल सही बोला आपने। बिकॉज यहाँ पे हर कोई काम करने आया है, दे इवन दे दैट्स देयर पैशन ऑल्सो। हम जिसे प्यार करते हैं तो वो लोग भी ये चीज पसंद नहीं करेंगे कि हम लोग उनके कोस्टार्स के बारे में ऐसे बुरा लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज उन्हें भी नहीं पर अब इतना। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर कभी हम ये जो ट्विटर वॉर्स चलते रहते हैं, कोई अगर जाके सिद्धार्थ और शहनाज को कोई अगर बोल के आए उनके मुंह पे आके, तुम्हारे फैंडम में ये सब वॉर चलते रहते हैं, ये सब बोला जाता है, उनके कोस्टार्स ही इमेजिन कोई बोल दे, सो दिस इज कितनी बुरी चीज होगी ये उन दोनों के लिए। कभी कोई ये सोचता है क्या? हमें तो क्या है, हमें ये चीज बुरी लग रही है तो हम जाके हमारी फ्रस्ट्रेशंस निकाल के लेके वहां पे निकाल लेते। बट गाइस, डू यू थिंक इट इज सो बैड फॉर देम? आपको पता है ये चीज उनके करियर पे कितना इफेक्ट करेगी? आज नहीं तो कल करेगी। अब लोग कितने हैं कि जो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, अब ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। गाइस, दे आर, उनके पास उनकी बेस्ट टीम है, उनके पास उनकी पीआर टीम भी है जो वो सब चीजें हैंडल करेगी। बट आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन के जितना हो सके हमें सिर्फ पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है और उनको सपोर्ट करना है। ये क्यों बुरी चीजें बोलनी है, लिखनी है कि हमें ये सब, मतलब ये उन दोनों को जाके इफेक्ट करने वाले। हमें तो क्या है, लोग तो 2 मिनट लिख के चले जाएंगे। और मैं तो एक चीज को मानती हूँ, अगर आपको बुरा लिखना है ना, तो अपनी ओरिजिनल आईडी से लिखो, ताकि पता चले कि आप में इतनी ऑडासिटी है कि आप कर सकते हो। वो भी सिर्फ लिख के भाग जाओ, उतना भी कोई बड़ा नहीं हो जाता। लिख जो अगर बिल्कुल इतना सही ही बोला। बुराई चीज है ना, तो अपने सामने आके करो,
ये सब लिख के भाग मत जाओ और इतनी गंदी गंदी चीजें लिखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखता है ना, उसके अंदर से वो बंदा या बंदी जो भी रहेगा, उनकी सोच ही इतनी गंदी रहेगी। सो प्लीज ये चीजों को इग्नोर करते हैं, हमें उनको रिप्लाई नहीं करना है, तो वो हमारे पास आने ही वाला नहीं है। और इतना याद रखना, ये सब टारगेट भी क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा फैंडम इतना आगे है, इतना एक्टिव है, और सिद्धार्थ और शहनाज अभी जो लेवल में पहुंचे हैं, अभी तक इंडस्ट्री में उनको अब सबसे ज्यादा काम मिल रहा है। टच वुड आई वुड से दैट। और भगवान करे उन्हें इतना ही काम मिलता रहे, उनके करियर में उनको इतने अच्छे लेवल तक जाए कि दे शुड, उनको सारी चीजें बेस्ट ही मिले। बट प्लीज, ये जो भी, आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव अ filthy thoughts about these and we can't do anything, but yeah, just ignore them. गाइस, गाइस जो ये बात प्रीति जी बोल रही, इन इन टॉपिक्स पे बात करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो रहा है, लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं एक दूसरे के को स्टार के बारे में, तो ये बात करना बहुत जरूरी है। आप लोग भी इस बात को समझो, जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना होगा। एक बात बोलती हूँ, उनके पेजेस जब वो लोग अपनी आईजी स्टोरीज जो भी डालते हैं, उसमें एंगेजमेंट बढ़ाइए, क्योंकि उनसे उनको उनको फायदा होने वाला है। तो हम तो उन्हें सपोर्ट करने बैठे हैं, तो उनका फायदा ही सोचना है हमें। जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमारा 100% देते हैं, देना ही है। हम उन्हें इतना प्यार करते हैं, तो हमें हमारा प्यार वहां पे जाके दिखाना है। और प्लीज ये फैन वॉर के वॉर में पड़िए ही मत, क्योंकि ये चीज एंडलेस है, और ये एक पीआर स्टंट्स भी रहते हैं जो दूसरे आके करके जाते हैं, और हमारा फैंडम इससे ज्यादा प्रोवोक होता है। सो ये चीज को प्लीज समझिए। यस गाइस। ओके नरेन, तुम क्या बोलना चाहोगे? कुछ हेलो नहीं, नरेन। ठीक ही बोला उन्होंने। बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने भी देखा है कि काफी सिग्नाजियंस तो नहीं करते इतना ज्यादा, वो हेटर्स वो Yes, आके हमारे नाम से करके जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट exactly. करूंगा कि उधर तुम भी लिख दो कि पॉजिटिव वाला लिखो, ताकि और उनको भी कन्फ्रंट करो, जो भी सिडनास का नाम लगा के जो फालतूगिरी करके चले जाते हैं, उनको भी बोल दो वहीं पे। I'll just second you, Naren, if you don't mind. हाँ हाँ। कन्फ्रंट भी नहीं करना है, वहां पे जाके वो जो भी है ना XYZ ब्लॉक करके आओ, जवाब ही मत दो। जितना इग्नोर करोगे ना, वो खुद वहां से चले जाएंगे, क्योंकि इन लोग को और यही चीज चाहिए प्रोवोक करने के लिए। And these are the tricks they want to just break down our fandom. So इतना समझ लो कि ये चीज नहीं करनी। और ये एक बात याद रखना, जब भी इनका प्रोजेक्ट आता है ना, तब ये ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज उनको डाउन करनी है, इसके लिए। और बेसिकली गाइस, मैं एक चीज क्लियरली बोल दूं कि ये हमारे फैंडम के लोग भी नहीं है, वो दूसरे ही कहीं और से आते हैं और यहाँ पे वो चीज करके चले जाते हैं। या सिडनास की पॉपुलैरिटी को देख के कुछ लोग चलते हैं, वही ये सब करते हैं। एग्जैक्टली। और उसमें आप ये समझिए कि प्लीज इग्नोर ही कीजिए। द इग्नोर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस। जस्ट डोंट गिव देम आंसर ओनली। अगर आप जवाब ही नहीं दोगे ना, तो इंसान थक जाएगा। आप ब्लॉक करोगे तो आपको मैसेज ही नहीं दिखेंगे, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी वहां पे। एग्जैक्टली। मैं यही बोल रहा हूँ कि जो ये कोस्टार्स के पेजेस में जाके करते हैं ना, उनके लिए बोल रहा था। Yes, exactly. Respect them. That's it. Even they want to survive in this. They are working. वो भी अपना 100% दे रहे हैं। So एक आप तुम्हें इतना कुछ याद पॉजिटिव रखो। कमेंट करना है करो, नहीं तो इग्नोर कर दो। और मैंने देखा है ज्यादा लोग नेगेटिव कमेंट नहीं करते सिडनाजियंस, वो हेटर्स ही आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन Exactly. नाम हम पे लग जाता है ना। Yes, 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 yes. Exactly. तो यही सबसे बुरी चीज होती है ना हमारे लिए। हर बार हमें ही लोग बोल के चले जाते हैं। तो मैं तो मानती हूँ, छोड़ दो, कितने दिन बोलेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर वेरी मच। और ये तो हमें कितने दिन, ये सिर्फ उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब हमारे साथ होता है। इतना याद रखना, उनके पास कोई जवाब नहीं है ना, इसके लिए आके ये सब चीजें करते हैं।
उन्हें ये हम्म लगता है कि हमें इस तरह से प्रोवोक करेंगे तो हम लोग ये चीज छोड़ के उन्हें छोड़ के चले जाएंगे. हम्म So please don't do that. We have to give our 100% love to them, a support to them. यस यस, सिडनाजियंस तो दोनों को ही चाहते हैं, दोनों And को सक्सेस equally, मिले. yes, we always pray. आज हर जो इस फैंडम से जुड़ा है, बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने प्रेयर्स में भी दोनों को रखता है, अपनी फैमिली की तरह रखता है. तो हम लोग क्यों बुरा बोलेंगे? और इतना है कि मैं तो सिर्फ अपने फैंडम को ये बोलूंगी, इग्नोर देम. वैसे भी लोगों को क्या है, लोग वो बोलते हैं ना कि स्ट्रीट डॉग्स डू रोम हियर एंड देयर, और वो भौंक के चले भी जाते हैं. हम्म फैंडम अमन तोड़ने के लिए ये सब करते हैं. अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा है सिद्धनाथ फैन 807. अच्छा, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू से, प्लीज. हाँ, क्या बोल रहे थे नरेन? हाँ, मैंने एक और चीज नोटिस की है, जो सिडार्थ बन के सना को गाली देते हैं ना कुछ लोग, वो ज्यादातर मैंने नोटिस किया है, वो सभी लाइक रश्मि के फैंस है लेकिन वो सिद्धार्थ का लाइक डीपी लगा के फिर सना को गाली देते हैं. यस यस यस, ट्रू 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 ट्रू. मैंने बहुत इवन सारे देखे हैं ऐसे. शहनाजियंस में भी ये है. मैं एक बात बोलती हाँ, हूँ. वो इवन आसिम के फैन देखे मैंने थोड़े से शहनाजियन में. हाँ, हाँ, ये चीज होता है, तो तुम उधर एंगेज मत करो, बस इग्नोर करना सीखो बस. अभी हम हमें बोल नहीं सकते ना, कोई भी आके डीपी लगा के कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकते. राइट. एग्जैक्टली. और मैं आज एक बात बोलना चाहूंगी. इवन सोलोस के लिए, सोलोस भी कोई जो जेन्यून सोलोस है ना, वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. उसमें कुछ ऐसे हेटर्स है जो ये आप बोल रहे हो ना नरेन के, ये दूसरे हाँ फैंडम से, ये एक्चुअली जेन्यूनली यही है. हाँ और इनफैक्ट सोलोस भी कुछ इतने अच्छे हैं जो दोनों इक्वली वो सपोर्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. सिर्फ कुछ है ऐसे, बट वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, हम उन्हें नहीं बदल सकते. सही बात. नहीं, वो जानबूझ के करते हैं ना. देखो अभी, देखो इतने दिन हो गए बिग बॉस के बाद, सिड और सना तो हर टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करते ही रहे, पॉजिटिव ही एग्जैक्टली. रहे. फिर भी क्यों क्यों हर रोज ये चल रहा है? मतलब रीजन है ना उसके पीछे, कि उनका काम यही है, कुछ भी करके नेगेटिविटी स्प्रेड करना है उनको. सिड और सना से कोई मतलब नहीं है उनको, हमारे बीच में आके नेगेटिविटी स्प्रेड करना है. भाई ये कॉपीराइट तो अमन का ही कहलाएगा. सिद्धनाथ साथ है और खुश है. ये हम सब सिडनाज फैंस का टैगलाइन है, और वो हमेशा हाँ, सच हुआ है. एग्जैक्टली. और अमन, तुम इतने डेडिकेटेडली दोनों को सपोर्ट करते हो. बुरा मेरे को ये लगता है कि तो तुम्हें जब लोग बोल के जाते हैं ना, तब मुझे ये चीज लगती है कि उनको बोलना इजी है, लेकिन आप जब किसी के बारे में बुरा लिखते हो, बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो, तब आप ये नहीं सोचते कि आप सामने वाला अगर जेन्युइन इंसान है, वो अपना 100% दे रहा है, तो आप कितना उसको हर्ट करते हो बंदे को. उनको सामने वाले के बारे में पूरा पता नहीं होता, बस आके उनका सर्कमस्टेंसेस इनको थोड़ी ना पता होता है लाइफ की. एग्जैक्टली. बस आके बोलते. अमन को तो बहुत बोलते हैं, मैंने देखा है कि ये इक्वली सपोर्ट नहीं करता है, ये नहीं करता है, लेकिन अमन जब भी टाइम मिलता है दोनों को सपोर्ट करता है. वो हम सबने देखा है. इनको कोई का मतलब मौका चाहिए वो पिन करने का. एग्जैक्टली. क्योंकि सभी की उनकी भी लाइफ है, उनकी लाइफ में क्या सर्कमस्टेंसेस, हम डेली तो नहीं रह सकते ना. एग्जैक्टली. और मैं और एक बात बोलती हूँ कि
आज तुम उसके बारे में बुरा लिखते हो, बुरा बोलते हो, तब आप ये नहीं सोचते हो कि आपके अंदर की कितनी बुराइयां हैं जो आप इस तरह से ये करते हो, किसी के बारे में बुरा लिख के आपको मिलने वाला क्या है? आपको ये बुरा बोल के और बुरा करके यू हैव नहीं, ये लोग कर्मा आके विल हिट यू बैक। अमन को बेस्ट बोलते हैं कुछ लोग या आके, हाँ लेकिन जो सच में गालियां देते हैं लाइक सिड और सना को, और उनको नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते। हम्म हमेशा उसको ही टारगेट किया जाता है जो सपोर्ट करता हो, क्योंकि गिराना तो उसी को है। अगर वो हाँ, गिर जाएगा मेन वो बंदा, आसान है ना, वो सब रिटेलिएट चले नहीं जाएंगे। करेगा, वो तो अपने ही बंदे सोचेगा और वो डिमोटिवेट हो जाएगा, ये सोच के एग्जैक्टली। करते हैं ये। वही तो। और यार है ना, यहाँ पे किसी ने लिखा है कैन वी टॉक समथिंग एल्स नॉट अबाउट ओके। दीज नेगेटिविटीज? ओके, नो प्रॉब्लम, वील टॉक समथिंग नाइस थिंग्स अबाउट आइडल्स। बट गाइज, इन चीजों पे भी बातें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं राही, ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को, लोगों को पता एग्जैक्टली चलना चाहिए। अच्छा, मैं और एक बात बोलती हूँ। हम यहाँ पे हाँ, नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम पॉजिटिव रहे। मैं हमें एक बात यार, बोलती हूँ। सिडनास फैंस को चीजें पता चल जाए कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं, सिडनास फैंडम को तोड़ने के लिए। ये सो उनको हम पता लोगों को है हाँ। हमेशा साथ रहना है। और मैं दूसरी एक बात और एक चीज बोलती हूँ कि जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बात बोलती हूँ कि लाइक जो लोग भी ये सब चीजें करते हैं, आप इतना याद रखना कि ये जो भी नेगेटिव, एक सेकंड, ये जो भी लोग नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं ना, आप जानते हो इससे उनकी इमेज को कितना प्रॉब्लम होता है, और कहीं ना कहीं उनका ही ये चीजें उनको ही प्रॉब्लम होता है। तो वाई टू डू दिस? और सिद्धार्थ और शहनाज को पता नहीं है कि ये सब क्या चलता रहता है? उनको सब कुछ पता चलता है, उनको उनके पास हर न्यूज रहती है। बट इट्स जस्ट दैट कि यू शुड नॉट, ये बोलते हैं ना कि इतने लेवल तक मत जाओ कि खुद इंसान वो एक चीज से थक जाए, और ये सोच के भी एक तरह का प्रेशर लगता है किसी को भी। और आपको क्या लगता है, मीडिया वालों को नहीं पता है कुछ कि ये सब हो रहा है इन लोग के फैंडम में? सबको पता है। एंड समटाइम्स इट फील्स सो बैड व्हेन these things comes out in such a bad way ना, we feel, I mean like मुझे खुद को पर्सनली लगता है कि हम लोग तो जेन्युइन फैंस है जो उनको 100% सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की वजह से हमें भी सुनने को मिलता है। राइट। And it is not acceptable, so it's better to ignore these kind of people because I feel they are really sick and we can't do anything. I just pray कि जल्दी स्कूल और कॉलेज शुरू हो जाए तो एटलीस्ट ये सब थोड़ा नहीं दूर नहीं हो जाए। नहीं नहीं, तब भी यही करेंगे, वो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो करते अभी तक, नहीं तब भी ऐसे ही काम करेंगे ये लोग। एग्जैक्टली तुम्हें पता है एक चीज, हाँ, जो जो BB13 के कुछ लोग निकले थे जिन्हें काम मिला, आपको पता है उनके पेजेस में एंगेजमेंट कम हो गई, तो उनके वजह से उनको काम भी मिलना, कुछ कुछ तो ब्रांड्स वालों ने उनके हाथ से काम भी ले लिया है। हम्म उनके पास से वो ब्रांड्स वापस ले ली क्योंकि उनके पेज में इतनी एंगेजमेंट नहीं थी। तो जस्ट मेक श्योर कि हमें उन्हें इस वे से ही सपोर्ट करना है, और उनकी पर्सनल लाइफ में क्यों यार इतना ये करना है? किसी की पर्सनल लाइफ में ब्रिज करके क्या मिलने वाले? क्योंकि वो दोनों ने ही हमें इतने सारे, हमेशा उन्होंने अपनी जो टुगेदरनेस है उनके सारे उन्होंने प्रूफ्स दे दिए है। इट्स जस्ट दैट तुम लोग को लगता है कि यहाँ पे अभी मैंने ये किसी कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि सिद्धार्थ को एक ही बार में अपनी रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, थिंक अबाउट दैट। ये एक बात बोलती हूँ, आप सुनो। एक ये है, अभी वो 2 साल या 3 साल, अभी उनका ये काम करने का पीक पॉइंट है, उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। सो अगर उन्होंने शादी कर ली है या करने वाले हैं,
जभी भी करने वाले दैट्स देयर पर्सनल लाइफ। और ऑफ कोर्स आप इतना सोचो कि हम उनकी फैंडम है और वो खुद भी अपनी फैंडम को फैमिली मानते हैं, तो उनके लाइफ के जो प्रेशियस मोमेंट है वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो जभी भी ये टाइम आएगा तब वो खुद करेंगे। और एक चीज याद रखना कि एक ये है ना कि अगर वो अभी अपना चीज ऑफिशियली ये कर देंगे तो वो जो मजा है वो ऑटोमेटिकली लोग है ना एकदम ये हो जाएंगे, हाँ ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि एक बंद बॉटल है, उसका फिज निकल जाएगा तो वो सारा मजा ही निकल जाएगा। सो गिव देम अ टाइम, और हमें भी उनके साथ एंजॉय करने दीजिए और वो भी भले एंजॉय करें ये चीज को। अभी हाल फिलहाल तो वी शुड फोकस। और इतना याद रखना, वो जानते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं जेन्यूनली। तो अब इतना याद रखो कि वो अपने सारे अच्छे मोमेंट्स में हमें याद रखने ही वाले हैं, कहीं नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम लोग उनके वेल विशर्स है। सो दे विल ऑब्वियसली वो हमें हर चीज में साथ में ही रखेंगे। और इतना याद रखना, आज मेरे को बात बताइए, आज को कितने सारे लोग उनको गिफ्ट्स भेजते हैं, कितने अपना प्यार भेजते हैं, वो उस तरह से पहन के यूज करके अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। नहीं तो अगर वो चाहे तो वो यूज ना करे और वो चीज साइड में रख दे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो चीज यूज भी करते हैं और अपना प्यार उस तरह से दिखाते भी है। सो विच इज रियली अप्रिशिएटेबल। सो आई वुड रियली, मैं ये चीज को मानती हूँ कि बस उन्हें हर तरह से ये चीज में सपोर्ट कीजिए। मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो BB13 में देखा है ना, वही है सिडनास। यस उसी पे बिलीव एग्जैक्टली। करो, जो कोई भी यस, बोले वो सच नहीं होता, जो तुमने देखा वो सच है। आज बहुत अमान सही बोला। है, अमान जब बोलता है कि दे आर वेरी मच टुगेदर, सो उसके पास कुछ है, उसके उसे पता है, तभी जाके वो बोल रहा है ना। नहीं तो आप मुझे बताइए एक चीज, आज वो बंदा 1 साल से ऊपर से हो गया, ये वो पेज चला रहा है, वो कितने दिन तक वो झूठ बोलेगा? उसे भी पता है कि लोग उससे इन लोगों से इमोशनली अटैच्ड है। हर कोई उनके लाइफ में कहीं ना कहीं एक, हर तरह से अगर अमान कुछ अगर गलत भी बोल देगा तो वो कितनी बुरी तरह से उनको इफेक्ट करेगा। आज अमान एक सिंपल चीज बोलता है, परसों की लाइव में अमान ने एक चीज बोली थी कि मेरे पास तो एक ऐसी शॉकिंग न्यूज है लेकिन मैं ये कैसे बताऊं। तो लोग कितने एक्साइटेड हो गए कि वाह कुछ अच्छा है, चलो हम भी। क्यों? क्योंकि हम उनसे अटैच्ड है। तो आप इतना हाँ सॉरी, कंटिन्यू, बोलिए। हेलो। नहीं नरेन, आप कुछ बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो। हम्म। सब कुछ। एग्जैक्टली, उसको झूठ बोल के मिलेगा क्या उस बंदे को? वो अपना टाइम देता है, 2-2 3-3 घंटे लाइव चलाता है। आज हम लोग तो क्या है, 10-15 मिनट सुनेंगे, हमारे पास जितना टाइम रहेगा उतना सुनेंगे। वो तो अपना टाइम दे रहा है। सो विच इज वी शुड अप्रिशिएट बिसाइड्स बैशिंग हिम। एंड आई मीन लाइक, या वो भी, वी आर ऑल ह्यूमंस यार। सभी को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे ऐसे बैश कर दे। अच्छा यहाँ पे देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है। एक इन्हें सिद्धनाथ फैन 807, सिद्धनाथ से सब अटैच है कि मैंने शेयर किया था, आई लॉस्ट माय पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। सिद्धनाथ डिप्रेशन से निकाला है, थैंक्स अमन मुझे मौका दिया शेयर करने को। अमन थैंक यू सो मच। हाँ आपको ये थैंक यू बोल रहे हैं। नो प्रॉब्लम रोहित, कीप सपोर्टिंग सिडनास, दैट्स इट। यार एक्चुअली ये दोनों हमारे लाइफ के इतने स्पेशल पर्सन सबरी है। ऑलवेज ब्लेम अमन। यार, जो भी लड़ना चाहते हैं उनको इग्नोर कर दो यार, थोड़ा उनसे दूर रहो। लाइक देखो फिर भी इग्नोर कर दो, तुम ज्यादा एंगेज मत होना उसमें।
और यहाँ पे लिखा है ना, खबरी ऑलवेज ब्लेम अमन, क्योंकि उनको हाँ प्रॉब्लम है। अमन 100% न्यूज देता है जो राइट निकलती है। काफी लोग तो फेक न्यूज भी देते हैं जस्ट टू एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। और एग्जैक्टली संगीता ने राइट बोला है कि अगर उन्हें सिद्धनाज या सिद्धनाजियन से प्रॉब्लम होती तो वो खुद बोल देते हमारा नाम मत जोड़ो, हम फ्रेंड्स है, कपल नहीं है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अमन आपको कुछ पूछ रहा है हैबिट सॉन्ग के बारे में। अब आप हैबिट सॉन्ग की अपडेट ऑफिशियल ही लीजिए, सारेगामा वाले लोग अपडेट करेंगे, आप उनका ही वेट कीजिए। हैबिट सॉन्ग के बारे में ऑफिशियल अपडेट्स को ही फॉलो कीजिए। उनको मैसेज करो, गालियां मत दो, मैसेज करो सॉन्ग के लिए। और हो जाएगा, पेशेंस रखिए। यू नेवर नो, मे बी शायद अगर सिद्धार्थ और शहनाज के पास अभी हाल फिलहाल थोड़ा टाइम ना हो, इसके लिए भी डिले हो सकता है। यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन। लव विद व्हाट एवर यू सेड, प्रीति जी आपके लिए मंजीत जी बोल रही हैं। थैंक यू। चलो, आई विल टेक अ लीव अमन। नथिंग। थैंक यू प्रीति जी फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लाइव था ये। थैंक यू बहुत अमन। और जो बुरा बोलते हैं ना, थैंक यू नरेन। इग्नोर ही थैंक करो। यू। बाय ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको लाइव अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको लाइव। थैंक यू।